अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS435 क्लाउड कंप्यूटिंग की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर 2025 है। अच्छा दोस्तों, हमने बेसिकली इसमें करना क्या है कि सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट लगाने हैं। पूरे प्रोसेस को मतलब रिकॉर्ड कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्लाउड स्टोरेज होते हैं मुख्तलिफ़ तरीके के, मुख्तलिफ़ तरह के, जिस तरह के उसमें गूगल ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है। सर ने यहाँ पर मेगा ड्राइव का भी एग्जांपल यहाँ पर लिंक शेयर किया हुआ है, जिनको हम मतलब क्लाउड स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम अपनी फ़ाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं और कहीं दुनिया में कहीं भी उसको वहाँ से हम दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि सर ने कहा हुआ है कि आप इन 4 में से किसी भी 2 के ऊपर आप लॉगिन हो जाएं और लॉगिन होने के बाद फिर अपनी, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपने अपनी वीयू ईमेल आईडी ही यूज़ करनी है। अगर हम यहाँ पर देखें, सर ने यहाँ पर दिखाया हुआ है ये मेगा जो हमारे पास ड्राइव है, मेगा ड्राइव, वहाँ पर इन्होंने लॉगिन किया हुआ है। इनका नाम और यहाँ नीचे वीयू आईडी वाज़ेह आप देख सकते हैं। दूसरा वन ड्राइव है, तीसरा गूगल ड्राइव है और चौथा जो है वो ड्रॉप बॉक्स है। तो आप इनमें से किसी भी 2 के ऊपर अपनी व्यू ईमेल आईडी के ज़रिए आपने लॉगिन होना है। तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले मैं आपको गूगल का बता देता हूँ। गूगल वाला बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी व्यू की ईमेल आईडी से आपने लॉगिन होना है। व्यू की ईमेल आईडी आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं? आपने जाना है गूगल में, ठीक है ना। गूगल में आप ये जीमेल में जाएंगे, वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं तो अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद फिर जब आप लॉगिन हो जाएंगे ना, तो आपने आ जाना है यहाँ पर, आपको ड्राइव ढूंढनी है, ये गूगल ड्राइव है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी ये सामने आ जाता है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आप वहाँ पर गूगल के साथ जैसे ही आप लॉगिन होंगे ना, तो ऑलरेडी आपका सारा कुछ लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये गूगल का ही सर्विस है, गूगल ड्राइव। आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ आपकी पिक्चर शो हो रही है, यहाँ आपकी वीयू की ईमेल आईडी यहाँ शो हो रही होगी, और यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट। इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इस तरह कर लें इसको फिर, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे स्क्रीन से। तो आपका पहला काम तो हो गया कि आपने एक ड्राइव के ऊपर आपने लॉगिन कर दिया। अब दूसरा ड्राइव हमने सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है वह हम कौन सा कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सर ने जो दूसरा पहला वाला दिया मेगा, मैं मेगा के ऊपर जाता हूँ और मेगा ड्राइव उसके ऊपर जाते हैं। किस तरीके से? उसके ऊपर भी बिल्कुल यही तरीका है, लेकिन वहाँ आपने साइन अप करना होगा। गूगल वगैरह में वो तो ऑलरेडी आपके पास वो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ तो आपने साइन अप नहीं करना, लेकिन इसके लिए आपने साइन अप करना है। मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ मेगा, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक ईमेल के थ्रू, मैंने टेम्प्रेरी सा ईमेल था जो कि मैंने बनाया हुआ था, मैं यहाँ पर लॉगिन था, वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने साइन अप नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और साइन अप नाउ के बाद फिर आपने अपनी व्यू, अपना नाम देना है, ठीक है ना, अपनी व्यू की ईमेल आईडी देनी है आपने, ठीक है, व्यू की ईमेल आईडी, और उसके बाद पासवर्ड आपने सेट करना है, और उसके बाद फिर आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल। अच्छा, अभी आप इसको देखें ज़रा, ये बिल्कुल इसी तरीके से ये आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है ना। आपने यहाँ क्लाउड ड्राइव के ऊपर आ जाएं, मतलब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाए, कुछ चीज़ें वगैरह आ जाएं तो वो आप स्किप कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने यूज़ किया हुआ था नाम, ठीक है ना, आलिया शाह मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और ये मैंने टेम्प्रेरी सा ईमेल ये मैंने यहाँ से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है ना। ये टेम्प्रेरी ईमेल है, ठीक है, सिर्फ इसके लिए मैंने तजर्बे करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है ना कि दूसरा क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है, जिसमें सर ने क्या पूछ रहे हैं। सर पूछ रहे हैं दूसरे में कि डिस्क्राइब द रीज़न वाई यू सेलेक्टेड दीज 2 सर्विसेज। सिर्फ 2 लाइन में आपने ये बताना है कि आपने ये सर्विसेज क्यों चूज़ की हुई है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है ना, अगर मैं जो ये
अवेलेबल कर रहे हैं आपको जो डेटा मतलब स्टोरेज के लिहाज से। तो ये मेगा जो है ये आपको 20 GB का डेटा दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं गूगल ड्राइव में, देखते हैं गूगल ड्राइव कितना दे रहा है, उसमें है भी कि नहीं भी यहाँ। तो अच्छा, ये टोटल आपको 15 GB दे रहा है, ठीक है ना, ये वाला। और मेगा की तरफ अगर हम चले जाएं तो वो हमें 20 GB दे रहा है। तो मेरे ख्याल में बेसिक डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो यही होगा। हम चूज़ करेंगे कि ये हमें डेटा स्टोरेज ज़्यादा दे रहा है। इसके अलावा ये जो ड्रॉप बॉक्स हैं, ठीक है ना, ये एक ड्रॉप बॉक्स है। ड्रॉप बॉक्स नीचे आ जाएं, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ठीक है ना। और ये वाला जो है वन ड्राइव, ठीक है, ये वन ड्राइव वाला माइक्रोसॉफ्ट का है और एक दूसरा ड्रॉप बॉक्स का है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाले डेटा थोड़ा कम देते हैं, तो इसकी वजह से मैं इनको चूज़ नहीं करूँगा। तो आपने 2 लाइन में रीज़न बताने हैं कि आप क्यों ये कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर जीमेल की बात करें तो वो हमारे पास तमाम ऐप्स के साथ ईज़िली मतलब वो कनेक्टेड है, ठीक है ना, इसलिए उसको भी मैं चूज़ करूँगा। तो एक गूगल और एक मेगा वाला, तो ये मैं इस बुनियाद पर चूज़ करूँगा। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि आपने डाउनलोड करना है वर्चुअल बॉक्स को, ठीक है ना। और उसके साथ सर ने बताया हुआ है कि एक विंडोज़ 11 की जो है ISO इमेज है वो आपने डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद उस VM को आपने रीनेम कर देना है, ठीक है ना, अपनी व्यू ID और नेम के साथ। इस तरह आपको यहाँ पर दिख रहा है, इनका नाम है, व्यू ID है, और यहाँ भी इनका नाम और व्यू ID शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने कर देना है और यहाँ से आपने तीसरा स्क्रीनशॉट आपने ये लेना है। तो 3 स्क्रीनशॉट हो गए टोटल। एक स्क्रीनशॉट आपका एक ड्राइव का हो गया लॉगिन करके, दूसरा दूसरे ड्राइव का हो गया लॉगिन करके, और तीसरा आपका जब ये सारा कुछ आप करेंगे ना तो उसके बाद होगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए आप सर ने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर लें और एडिट हाइपर लिंक के ओपन हाइपर लिंक के ऊपर आप चले जाएँ, ठीक है ना। जब आप ओपन हाइपरलिंक के ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आपके सामने इस तरह सा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ विंडोज़ होस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये 168.31 MB की एक फ़ाइल है, आप इसको डाउनलोड कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है ना। इसका इंस्टॉलेशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस नेक्स्ट आपने करते जाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा सर ने जो चीज़ बताई हुई है ना वो ये है कि आपने ये जो है विंडोज़ 11 का आपने ये ISO इमेज आपने डाउनलोड करना है और लिंक भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी ओपन हाइपर लिंक करेंगे। ओपन हाइपर लिंक हमने कर दिया तो सर ने फिर बताया हुआ है स्क्रीनशॉट में उधर गाइड वाली जो फाइल है विंडोज़ 11 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर विंडोज़ 11 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मतलब मौजूद हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप अपने लिए जो भी रिक्वायर्ड हो ना तो आप वो चीज़ चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 64 बिट यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट शुरू कर देगा। ये 5.41 GB की एक फ़ाइल है और इसको हमने फिर वहाँ लोड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है। अच्छा, अगर आपको किसी तरह का इशू आ रहा हो ना तो ये सर ने दूसरा फाइल भी इसके साथ दिया हुआ है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ये जो फाइल है मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है हेल्पिंग गाइड भी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग गाइड भी है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने वर्चुअल ड्राइव में इसको कैसे लोड कर देना है। अच्छा, ये हमारे पास ये हेल्पिंग गाइड है। तो हेल्पिंग गाइड में अगर हम यहाँ आ जाएं तो पूरा का पूरा तरीका आपको दिया गया है कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। इस तरह कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं, वर्चुअल बॉक्स की इंस्टॉलेशन है तो आप इसको ओपन कर दें, नेक्स्ट कर दें, ठीक है ना। यहाँ भी नेक्स्ट कर दें, यहाँ येस कर दें, यहाँ भी येस कर दें। सर ने सारे स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, इंस्टॉल कर दें और इंस्टॉलेशन के बाद फिर फिनिश के ऊपर
यहाँ पर कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लें। उसके बाद जब आप इसको ओपन कर देंगे तो न्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पर लॉन्च कर देनी है, ठीक है ना। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करनी है। उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर देंगे ना तो फिर क्या होगा। अच्छा, ये वर्चुअल बॉक्स हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। सर ने बताया आपने न्यू के ऊपर जाना है। न्यू के बाद फिर आप इसको नाम दे। तो मेरे ख्याल में मैं इसी तरह जिस तरह सर ने बताया हुआ आप अपनी व्यू आईडी और उसके बाद नेम BC 210-200-899, उसके बाद अंडरस्कोर और ZUHAIB। सर ने कुछ इस तरह से बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर इमेज हमने सेलेक्ट करना है। तो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। मैं जाता हूँ यहाँ से, देखें ये वही है 5.6 GB इसका साइज़ है, ठीक है। आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो कुछ इस तरह होगा 5.41 GB की। अच्छा, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ थोड़ी सी, अच्छा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन। और मेरे ख्याल में जो चीज़ें जैसे ही उसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह वो आप अगर सेट करना चाहें तो कर दें, वरना फिर यही होगा, ठीक है ना। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको पासवर्ड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कर दें। वैसे बुनियादी तौर पर जो अगर हम देखें बेसिकली तो इसके पासवर्ड यही होते हैं वी बॉक्स यूज़र और चेंज मी, ठीक है ना। तो ये इसके पासवर्ड होते हैं ऑटोमेटिकली जो होते हैं। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, हार्डवेयर की तरफ आते हैं तो इसको भी इसी तरह रहने दें आप, ठीक है ना। और हार्ड डिस्क की तरफ आ जाएं तो इसको भी इसी तरह रहने दें आप, ठीक है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन, फिनिश के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करना क्या है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और स्टार्ट के ऊपर आ जाना है। जब स्टार्ट के ऊपर आएंगे ना तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है ना। उसके बाद जिस तरह आप नॉर्मली अपनी विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा कुछ प्रोसेस वही होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्क्रीन साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें। वैसे ये थोड़ा सा हैवी प्रोग्राम होता है, ज़्यादा लोग इसको रन नहीं कर पाते, तो इस तरह हमने करना है इसको। अच्छा, ये आगे जाता है, मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर कुछ इस तरह से आपके सामने सेटअप आ जाता है, ठीक है। जिस तरह हम विंडोज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कुछ आएगा कि मतलब CD से विंडो को इंस्टॉल करने के लिए प्रेस एनी की, तो आप कोई सा भी की प्रेस कर देंगे तो ये सेटअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लैंग्वेज ये यूज़ किया हुआ है और टाइम करेंसी फॉर्मेट वगैरह भी सेम ही है। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। कीबोर्ड हमारे पास US है, नेक्स्ट कर देते हैं 11 इंस्टॉल विंडोज़ 11, ठीक है ना। हमने इंस्टॉल कर लेता है कर लेते हैं। एग्री के ऊपर करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और इंटर प्रोडक्ट की, इसको हम आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्किप कर सकें तो स्किप कर देंगे। अगर ना कर सके ना तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है ना। विंडोज़ 11 होम, अच्छा विंडोज़ प्रो, चलो हम प्रो कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, लास्ट अपडेटेड वगैरह ये सारा कुछ है, ठीक है। एग्रीमेंट है, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसा करने के बाद अच्छा, जहाँ जहाँ कहीं मैंने वीडियो को पास करना हो तो क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको इस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर यह है कि 80 GB फ्री स्पेस और टोटल स्पेस अनएलोकेटेड स्पेस। अच्छा, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अगर आप यहाँ पर किसी तरह की पार्टीशन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करें। मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया और इसको मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो डिस0 हमारे पास अनएलोकेटेड स्पेस बन गया सारा का सारा, ठीक है। अगर आप कोई और इसमें बनाना चाहते हैं ना तो आप नेक्स्ट पार्टीशन भी बना सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास ये प्राइमरी होगा, ठीक है ना। अच्छा, हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की तरह सारा कुछ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको इंस्टॉल कर देंगे और अब हम इसका वेट कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो दोस्तों ये तकरीबन इसने लिया हुआ है ना तकरीबन 20 मिनट्स और ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है विंडोज़ की, ठीक है ना। अब हम यहाँ आपके पास से पहला स्क्रीन ये आएगा, ठीक है ना।
आप यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक करें, येस कर लें, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्शन है, थोड़ा सा वेट कर लें इसका। उसके बाद फिर हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड है, ठीक है। और सेकंड कीबोर्ड इसको हम स्किप कर देंगे। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर देखें ना तो आपके सामने साइन इन स्क्रीन आ जाती है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्रिप्ट करेंगे एक कमांड के थ्रू, ठीक है। आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट को प्रेस कर देना है, तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल के शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक कमांड बता रहा हूँ, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो इसको चेक कर ले ज़रा, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। OOBE, उसके बाद बैकस्लैश, ठीक है, फ्रंट स्लैश है, ये बाईपास हम लिख देंगे, बाईपास। उसके बाद कैपिटल NRO लिख देंगे और .CMD लिख देंगे उसके बाद, ठीक है। फिर एंटर कर देंगे तो इस तरह हमारा कंप्यूटर जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट होना शुरू कर देगा। हम थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं कि क्या करना है हमने यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है हमारी मशीन, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम अपना नाम लिख देते हैं। आप कोई सा भी नाम लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर नाम आपने कैसा लिखना है, पहले अपनी VUID लिख दें, ठीक है। या मैं यहाँ पर खैर अपना नाम ही लिख देता हूँ। आप बेहतर होगा अगर आप अपनी VUID और अंडरस्कोर अपना नाम लिख दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। मैं पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, ठीक है। कोई आसान सा पासवर्ड इसके लिए लगा लेते हैं अभी, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, पासवर्ड को कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं लाजमी, क्योंकि आप देख रहे हैं नेक्स्ट के ज़रिए आगे नहीं जा रहा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमने यहाँ पर चेक करने हैं। पेट नेम में मैं लिख देता हूँ डॉग लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन हम चूज़ कर लेते हैं दोबारा। वहाँ से चाइल्डहुड निक नेम है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर दानी लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट स्कूल अटेंडेंट की जगह कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर GHS लिख देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। जब इसको हम नेक्स्ट करेंगे ना तो दोबारा हमको यहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसका। तो मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो को पास कर देता हूँ। अच्छा, दोबारा अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें ज़रा, सारे ऑप्शन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। बॉटम तक आ जाएं और यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे सारे के ऑप्शन। एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। और ये अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें इसका वेट करना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ। अच्छा, दोबारा हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर देखें आप ज़रा, जब आप आ जाए ना तो ये इस तरह का स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और सेटिंग में जाना है। इसके बाद हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्च करेंगे अबाउट दिस डिवाइस, तो वो स्क्रीन आ जाएगी जो कि सर ने बताया हुआ था, ठीक है ना, जिसका अबाउट दिस डिवाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर जो नाम हमने यूज़ किया हुआ था उसी के मुताबिक से अलग अलग से नाम सर ने जो यहाँ पर यूज़ किया। ये 2023 के का स्क्रीन है, ठीक है। तो विंडोज़ का ISOMH जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ये 2023 का स्क्रीन है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन थोड़ा अलग दिख रहा है। आप खैर थीम वगैरह चेंज करके इसको इस तरह दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि आपने वर्चुअल बॉक्स के नीचे अपने नाम और VUID जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। और डिवाइस नेम में भी आपने यहाँ पर दिखाना है सारा कुछ। अच्छा दोस्तों, ये थी आपकी सारी की सारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली दोस्तों के साथ सब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपनी VUID और नाम के साथ इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। VUID के बाद मैंने दोबारा अपना नाम लिख दिया। नेक्स्ट कर देंगे और ये हमें रिस्टार्ट करने का बोलेगा, तो हम रिस्टार्ट कर लेंगे और दोबारा इसको देख लेंगे, ठीक है। जब ये रिस्टार्ट हो जाता है ना
तो अच्छा, यहाँ पर देखिए दोबारा स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देते हैं, जो कि हमने रखा होता है 1 2 3 4। इसको एंटर कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसका वेट कर लेते हैं, स्लो हो जाएगा क्योंकि अभी ये स्टार्ट हो चुका है। तो हमने दोबारा सेटिंग में जाना है, ठीक है। और सेटिंग में आकर हमने फिर से वही चीज़ सर्च कर लेनी है, अबाउट दिस डिवाइस। थोड़ा सा हम इसका वेट कर लेते हैं, टाइम ले रहा है ये। तो अबाउट दिस डिवाइस हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हम उसी जगह पर चले जाते हैं, यहाँ आप देखें सिस्टम के नीचे आपको अपनी व्यू आईडी दिख रही है और सारा कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और वहाँ पर सबमिट कर देना है।